दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर तमाम मुसलमानों के घरों में छाया अंधेरा। आज की रात दोस्तों पूरी दुनिया के लोग और ख़ासकर प्रधानमंत्री पीएम मोदी कभी नहीं भूल पाएंगे। तो क्या है पूरी खबर इस वीडियो में देखिए। 29 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अभियान शुरू किया। अभियान का नाम बत्ती गुल अभियान या लाइट्स ऑफ कैंपेन। ये कैंपेन खास तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने के लिए शुरू किया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश की जनता से आह्वान किया कि वो 30 अप्रैल को रात को 9 बजे से रात को 9:15 तक यानी करीब 15 मिनट के लिए अपने घरों की, अपने दुकानों की या अन्य प्रतिष्ठानों की लाइट्स को बंद रखें। और अब इसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी अपने छत पर खड़े हैं और वो हैदराबाद के जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बत्ती गुल अभियान को देख रहे हैं। इसके अलावा देश के तमाम इलाकों से ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। बत्ती गुल अभियान वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का विरोध करने के लिए लाया गया है, शुरू किया गया है और 15 मिनट के लिए इस दौरान लाइट्स को बंद रखा गया। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया था कि वो इस प्रदर्शन को यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में जो प्रदर्शन चलाए जा रहे हैं इन प्रदर्शनों को रोक देंगे। लेकिन अब एक बार फिर से वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अभियान शुरू किया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुनिए इस दौरान मुस्लिम नेताओं ने क्या कुछ कहा। जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, कब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा नहीं, देखिए जहाँ तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायीद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहाँ पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और मर्द लोगों के एक जगह खड़ा करके उनका रिलीजन पूछकर जो हिंदू थे उनको गोली मारी। तो वो तो कंडेमनेबल है, उस पर कोई डिस्कशन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ये प्रोटेस्ट है इस कानून के ख़िलाफ़, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था। और आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया और क़रीब 3 दिन तक हमने अपने प्रोटेस्ट को रोक के रखा। तो ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। जहाँ तक देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी की बात आएगी उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज पूरे मुल्क की आवाम से ये अपील की थी कि रात में 9 से 9:15 बजे तक लाइट्स को ऑफ़ करके अपना साइलेंट प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। आपने देखा कि आज शहर लखनऊ में इसके बड़े पैमाने पर आपको असर नज़र आ रहा है और यहाँ पर हर जगह आपको अंधेरा नज़र आ रहा है। उसका मकसद ही यही है कि हम लोग हुकूमत तक अपनी ये आवाज़ पहुँचा सकें कि हर मुसलमान और हर हक़ पसंद इंसान और हिंदुस्तानी इस वक्फ बिल के अगेंस्ट है, क्योंकि ये वक्फ बिल, ये वक्फ औक़ाफ़ जो है वो हमारे मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रेट और एसेंशियल पार्ट है। इसमें कोई भी ऐसी तब्दीली और चेंजेस जो कि अपने औक़ाफ़ के इंटरेस्ट में ना हो वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी ये मैटर है और 5 को इसकी अगली सुनवाई होगी और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को इसमें हक़ और इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बेसिकली
अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अगेंस्ट हैं। कि लाइट ऑफ करने की वजह से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है, ज्यादा लोड पड़ने से ट्रांसफार्मर पर असर पड़ता है। कोई हर्ज नहीं। पूरे इंडिया में है ये, पूरे इंडिया में। जी जी, कल 9 से रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक 10 मिनट का ड्यूरेशन है। जी, पूरे मुल्क में ये थे जी। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जी, अच्छी बात है। अगर कोई घर में किसी बात पेशेंट है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। जो जहाँ जो कोई इमरजेंसी हो, कोई किसी तकलीफ में हो, वो इससे मुस्तस्ना है। कर देता हूँ बाइट के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बत्ती गुल प्रोटेस्ट की बात की गई है, इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं या कोई भी इमरजेंसी सर्विस है जहां क्लिनिक्स हैं, तो उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। उनको बंद करना नहीं है, बल्कि नहीं बंद करना चाहिए, इसलिए कि किसी जान का नुकसान हो सकता है, किसी को तकलीफ हो सकती है। और किसी घर में कोई पेशेंट हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। असल बात यह है कि इतना सेंसिटिव मामला था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सऊदी अरब से अपना ट्रिप उसको रिड्यूस करके आया, तो उनको कश्मीर जाना चाहिए था, बिहार नहीं जाना चाहिए था। जब मुल्क के वजीर आजम जो है इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो कर रहे हैं, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, रोजाना मुल्क में ऐसे वाकयात कहीं ना कहीं पेश आते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं बेगुनाहों के घरों को बिल्डोज कर दिया जाता है, और हम पिछले 2 साल से गज्जा को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं, और हमारे मुल्क में तो हर रोज कुछ ना कुछ हादसा पेश आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के साथ हमें अपना मूवमेंट जारी रखना, चूंकि ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, मैं तमाम मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम मुसलमान वक्फ बिल के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये बिल पास हो गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी कब्रिस्तान, तमाम चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी और इन तमाम चीज़ों पर सरकार का कब्ज़ा हो जाएगा। तो जिस तरह से हो सके, चाहे हमें जितनी परेशानियां उठानी पड़े, जितनी मुशक्क़तें उठानी पड़े, जितनी तकलीफ़ें उठानी पड़े, हमें हर हाल में वक्फ बिल के ख़िलाफ़ लड़ते रहना चाहिए। और तमाम मुसलमान आज तक लड़ते हुए आ रहे हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब ये फ़ैसला यानी वक्फ बिल का फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में आएगा। दोस्तों, आप इसी तरह अपनी लड़ाई लड़ते रहें। दोस्तों, मैं तहे दिल से जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल के ख़िलाफ़ काफ़ी दिनों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फ़रमाए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।